और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाइस्ता परवीन की सुनवाई टल गई है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली है। वकीलों के हड़ताल से नहीं हुई सुनवाई। शाइस्ता के वकीलों ने मोहलत मांगी थी, 4 अप्रैल को होगी अब मामले में अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, जिसकी वजह से अब बीएसपी को भी उनका टिकट काटना पड़ रहा है आने वाले चुनावों को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में शाइस्ता परवीन की सुनवाई टल गई है। अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई टली है वकीलों की, क्योंकि हड़ताल है जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया गया है। शाइस्ता के वकीलों ने मोहलत मांगी थी सुनवाई के लिए। 4 अप्रैल को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। तो हम ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सालों पुरानी शाइस्ता परवीन की, जिसमें पहली बार बिना नकाब के नजर आई थी शाइस्ता परवीन। और फिलहाल मोहलत मांगी थी शाइस्ता परवीन के वकीलों ने सुनवाई को लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है वकीलों के हड़ताल की वजह से। अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई होनी थी जो कि फिलहाल टल गई है शाइस्ता परवीन पर, क्योंकि शाइस्ता परवीन के वकीलों ने अग्रिम जमानत को लेकर मोहलत मांगी थी सुनवाई को लेकर। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार एक तरफ जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच शाइस्ता परवीन ने अग्रिम जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई करनी थी, लेकिन अब वो सुनवाई टल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी शाइस्ता परवीन के अग्रिम जमानत मामले पर, क्योंकि वकीलों की हड़ताल है जिसकी वजह से सुनवाई को टालना पड़ा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 4 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन इन सबके बीच जानकारी आपको ये भी दे दें कि बीएसपी को भी अब आने वाले चुनावों को लेकर शाइस्ता परवीन का टिकट काटना पड़ सकता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं। उनकी तलाश की जा रही है, उन पर इनाम रखा गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है अग्रिम जमानत को लेकर जो सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है वकीलों के हड़ताल की वजह से। 4 अप्रैल को अब मामले पर अगली सुनवाई होगी और शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत देनी है या फिर नहीं, इस पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वकीलों के हड़ताल के चलते शाइस्ता परवीन के अग्रिम जमानत को लेकर जो सुनवाई होने वाली थी उसे फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि हड़ताल चल रही है वकीलों की, जिसकी वजह से अब 4 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। ये वो तस्वीर हम आपको शाइस्ता परवीन की दिखा रहे हैं सालों पुरानी, जब पहली बार बिना नकाब के शाइस्ता परवीन नजर आई थी। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गया। सर्वेश, शाइस्ता परवीन के अग्रिम जमानत के मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल की वजह से वकीलों की सुनवाई को टाल दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर शाइस्ता परवीन ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है, क्योंकि उमेश पाल शूटआउट कांड में अभियुक्त हैं और फरार हैं। 25,000 का इनाम घोषित है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सीजन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे बाद में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी सुनवाई के लिए। तो आज वकीलों की हड़ताल थी, क्योंकि मौसम खराब था, जिसके बाद तमाम वादकारी नहीं पहुंच पाए थे कोर्ट, और आज वकीलों ने हड़ताल कर दी, जिसके चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई पर शाइस्ता के वकीलों की ओर से इस मामले में कागजात दाखिल किए जाएंगे और 4 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि एक रूलिंग भी है कि यूपी में इस मामले में जो गंभीर धाराएं होती है, इनमें 302 का मुकदमा होता है और आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है। ऐसे मामलों में यूपी में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। तो ऐसे में इस अग्रिम जमानत की अर्जी पर जो भी फैसला आएगा वो ये कहा जा सकता है कि ये अर्जी खारिज ही हो सकती है। लेकिन फिलहाल 4 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, शाइस्ता के वकीलों को आज सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि वकीलों के हड़ताल की वजह से आज सुनवाई टाल दी गई है। 4 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर।
और वहीं निकाय चुनाव के रण में आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है, तो दूसरी तरफ अब तमाम सियासी दल अपने प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं और उस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं जिससे शहर की सरकार में फाइट दमदार हो सके। बीजेपी की रणनीति निकाय चुनाव में हर वर्ग को मौका देने की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है। शहर की सरकार के लिए इस बार तैयारी दमदार है। वक्त से पहले सर्वे और बिना देरी किए ओबीसी आरक्षण लिस्ट जारी उस रफ्तार को दर्शाता है कि जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन बदले समीकरण से राजनेताओं की चिंता बढ़ गई है। आरक्षण में बदलाव से कई दिग्गज नेता दौड़ से बाहर। सबसे ज्यादा बीजेपी के दावेदारों को निराशा हाथ लगी। सहारनपुर की मेयर सीट महिला से ओबीसी के लिए रिजर्व। इमरान मसूद की पत्नी का मेयर पद से चुनाव लड़ने पर ग्रहण। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल की पत्नी की दावेदारी मजबूत। अब सियासी दलों के लिए नए समीकरण के साथ नई रणनीति बनाने की चुनौती है। हालांकि जिन प्रत्याशियों के नाम पर अंदर खाने मोहर लग गई थी, अब आरक्षण में बदलाव के बाद फिर से लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके लिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में मंथन चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में हर वर्ग के प्रत्याशी को मौका मिलेगा, लेकिन ओबीसी पर अब भी जंग जारी है। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। सपा साजिश की थी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएंगे। दिसंबर 2022 में निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण लिस्ट को लेकर बवाल मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। अब नई प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है। 760 में पहले 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इस बार भी 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। नई सूची में एससी, एसटी और महिला आरक्षण को फायदा। अनुसूचित जाति की 8, अनुसूचित जनजाति की 1 सीट बढ़ी। एससी के लिए पहले 102 सीटें, इस बार 110 सीटें आरक्षित। एसटी की पहले 1 सीट, अब 2 सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए पहले 255 सीट, अब बढ़कर 288 सीट हुई। इस तरह से महिलाओं के लिए 33 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कि निकाय चुनाव में इस बार नारी शक्ति पर भी फोकस किया गया है। हालांकि निकाय के लिए आरक्षण के रण में विपक्ष अब भी चौकस है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिलेगा। उनका सवाल क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जनता जरूर जवाब देगी। इस चुनाव में आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण की लंबी लड़ाई को लड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण की सूची से पूर्णतः सहमत नहीं है। पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था वो इस सूची में भी मिलता नजर नहीं आ रहा है।